हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। कैसे हैं आप? टेट सीटेट एस्टेट की मैराथन सीरीज स्टार्ट हो गई है। बाल विकास के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ऐसी सीरीज है जिसको पूरी तरीके से ग्रैप्स करने के बाद आप 30/30 करके आएंगे। चाहे वो टेट हो, आपका एस्टेट हो, चाहे आपका वो सीटेट हो, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बाल विकास की सीरीज। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को बिना देरी के यहीं पर स्टार्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर इस वीडियो सेशन में इंक्लूडेड हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? देखिए यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यूपी टेट 2017 का ये क्वेश्चन है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखिए किसी भी बालक का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें कुछ नवीन विशेषताएं आएंगी, नवीन योग्यताएं भी प्रकट होंगी। तो ये कथन किसका है, इसको किसने मतलब क्लैरिफाइड किया है? तो ये हरलाक महोदय हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको कंठस्थ कर लें एकदम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए विकास के कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से आपको चुनना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत नहीं है, आपको ध्यान देना है। तो यहां पर दोस्तों अगर करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो पहला है ये अनुकूलित, जो अनुकूलिक प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, ये डेवलपमेंट की थियरी नहीं है। तो ये यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। यहां पर 30 क्वेश्चन हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास के प्रमुख नियम की यहां पर बात की जा रही है। देखिए मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम और द्रुतिगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से यहाँ पर समझ में आए। तो दोस्तों देखिए, कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट का एक प्रमुख नियम कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो द्रुतगामी विकास का नियम ये एक प्रमुख नियम नहीं है। यूपी टेट 2017 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, ध्यान दें, फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को क्या कहते हैं? फिजिकल ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो तो इसको दोस्तों एक वर्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तत्परता की, गतिशीलता की, आनुवंशिकता की, अभिवृद्धि। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। 100% ये सीटेट का एकदम पेटेंट क्वेश्चन है। सीटेट के लिए आप एक बात समझ लीजिए, सीटेट का जो एग्जाम देने जा रहे हैं 31 जनवरी को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कोई क्वेश्चन हो तो उसको एक बच्चा बनकर, ये नहीं कि आप छोटे बच्चे बन जाएं, एक बच्चे के रूप में आप अपने आप को समझें कि एक बच्चे के लिए कौन सी सिचुएशन बेस्ट होगी। और हाँ ध्यान दें, आपको बच्चे को भगवान मान के पेपर देना है कि जो कुछ भी है बच्चा है, चाइल्ड है, वही सर्वोपरि है। टीचर चाहे जितना टेढ़ा हो जाए, तिरछा हो जाए, आड़ा हो जाए, लेकिन बच्चा हमारा सीधा रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षण प्रक्रिया भी हो सकती है, विद्यालय भी हो सकता है, अच्छा शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्त, बालक होगा। क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी में क्या रखना है, प्राथमिकता में क्या रखना है? बालक को रखना है, क्योंकि यहाँ बच्चे के लिए ही ये मनोविज्ञान बना है, बाल मनोविज्ञान। तो इसका केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है, ना कि टीचर होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? देखिए विकास का कोरिलेशन यहाँ पर मैच्योरिटी से दिया गया है। डेवलपमेंट
किससे रिलेटेड है? मैच्योरिटी से। तो उद्दीपन किससे रिलेटेड है? तो उद्दीपन दोस्तों यहाँ पर प्रतिक्रिया से रिलेटेड है। उद्दीपन ये यसार थ्योरी है ना, स्टिमुलस और रिस्पांस, यानी कि स्टिमुलेशन जो है, उद्दीपन है, वो रिस्पांस यानी कि प्रतिक्रिया से डायरेक्टली संबंधित है। जिस प्रकार से डेवलपमेंट किससे है? मैच्योरिटी से संबंधित है, परिपक्वता से। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन स्टिमुलेशन का किससे? रिएक्शन से है। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी में आपको मेनली क्या ध्यान रखना है? कुछ इंग्लिश की जो टर्मोलॉजी है उनको मेंटेन रखना है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के स्पेशली सीटेट के जो क्वेश्चंस होंगे, आप अगर उनको इंग्लिश से पढ़ेंगे, इंग्लिश सेक्शन में, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। तो इंग्लिश का पोर्शन भी आपको मैं थोड़ा सा मेंटेन करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मानव कोशिका में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? ह्यूमन सेल में अगर बात करें तो ह्यूमन सेल जो होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? तो क्रोमोसोम्स की हम बात करेंगे, यहाँ पर गुणसूत्रों की बात करेंगे, तो यहाँ पर 23 जोड़ी पाए जाते हैं दोस्त। 23 जोड़ी, 23 पेयर्स होते हैं, और लोग क्या है, चकभकिया जाते हैं और वो यहाँ पर रगड़ के 23 ही चले आते हैं, क्योंकि उनको पहला ऑप्शन दिखता है तो 23 ही ठोंक देते हैं और फिर इसके बाद पछताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, गुणसूत्र कितने जोड़ी भी जोड़ देता है, जोड़ी करे तो 23 करेंगे। मैंने इसी वजह से ये हलवा क्वेश्चन लिया है। अगर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46। यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, ठीक है, XY वाला ये जो है, ठीक है, इसको खैर डिटेल में बता दूंगा, लेकिन मोटा मोटा याद रखो, जो 46 हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि कुल गुणसूत्र कितने हैं? 46 हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्त सा क्वेश्चन है, इसको एकदम से घोट जाना है, घोटने का मतलब याद कर लेना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो ये दोस्तों है सिगमंड फ्रायड का है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एकदम से हलवा क्वेश्चन है और आपको हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन सीटेट का एकदम समझ लीजिए पप्पू क्वेश्चन होता है, ये हमेशा से ये पूछा गया है, भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक। तो यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट की थियरी किसने दी थी? तो इसके प्रवर्तक दोस्तों अगर हम बात करें तो चॉम्स्की हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, सीटेट का कई बार पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी पूछा है। चॉम्स्की जो हैं वो भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ध्यान दें इनको, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ यार, इस स्तरीय क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। फिर अगला है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मनोसामाजिक विकास है यहाँ पर, ध्यान देना। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे, तो इसका दोस्त ऑप्शन हो जाएगा इरिक्सन। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रायड ना होगा, न थॉर्नडाइक होगा, न कोहलर होगा, इसका कौन होगा? इरिक्सन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, शिशु का जो मोस्टली बिहेवियर है वो किस पर बेस्ड होता है? तो इसका सही ऑप्शन नैतिकता पर, ध्यान, वास्तविकता, मूल प्रवृत्ति। तो इसकी जो फंडामेंटल टेंडेंसी होगी, मूल प्रवृत्ति, उस पर सेंट्रलाइज्ड रहेगा। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर, ये जो उसकी फंडामेंटल टेंडेंसी होगी उस पर डिपेंडेंट रहेगा। चलिए दोस्तों, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? छोटा सा बच्चा है, शिशु है, उसके लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडर गार्डन विधि, उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था छोटे छोटे बच्चों के लिए किंडर गार्डन, ये बहुत ही मस्त है। खेल विधि, खेल खिलाओ, मजा मजाओ, तो ये भी है। और मॉन्टेसरी भी खेल बेस्ड है, उसी तरह प्रकार के छोटे बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर सबके सब हैं, तो उपरोक्त सभी, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं,
बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संवेगात्मक होते हैं शैशवावस्था में। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों शैशवावस्था में अगर बात करें तो यहाँ पर संवेगात्मक होंगे, इमोशंस से जुड़े होंगे, तो ये संवेगात्मक होंगे। बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होंगे? संवेगात्मक होंगे। कोई भी देखो बच्चे के लिए करोगे काम तो वो दिल पे ले लेता है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, तो वो इमोशनल टच बहुत रहता है। तो संवेगात्मक यहाँ पर होगा। संज्ञानात्मक कौन, उसको कौटिल्य बनना है बचपन में, उसको तो इमोशंस से उसके खेलिए, इमोशंस से खिलवाइए उसको। तो यहाँ पर शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होंगे? जो भी उसके क्रियाकलाप होंगे वो संवेगात्मक रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कौन से स्टेज में रहेगी? स्वकेंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड जो स्टेज है वो होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था में। फटाक से जवाब दो दोस्त। जो सेल्फ सेंटर्ड रहता है बालक वो 3 से 6 साल तक, स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सीखने का अनोखा काल, तो सीखने के अनोखे काल के बारे में बात करें तो दोस्त ये आपका शैशवावस्था ही है। सीखने का अनोखा काल क्या है? शैशवावस्था है। गर्भाधान में तो कुछ होता नहीं, बाल्यावस्था किशोरावस्था तो आंधी तनाव तूफान संघर्ष की स्टेज है, तो यहाँ पर शैशवावस्था। स्पेशली आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर मैं बाल विकास के एकदम प्रिलिमिनरी सेक्शन को कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था किसको कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो दोस्त यहाँ पर स्फूर्ति की जो अवस्था होगी वो आपकी शैशवावस्था ही होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है मिथ्या परिपक्वता यानी कि फॉल्स मैच्योरिटी किसको कहा गया है? मिथ्या परिपक्वता यानी कि झूठी परिपक्वता कहेंगे इसको। तो यहाँ पर किसको कहा गया है? तो दोस्त यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है। यहाँ पर कहने को तो कह देंगे कि मैच्योर्ड है, लेकिन बाल्यावस्था जो होती है इमेच्योर होती है दोस्तों। अब बाल्यावस्था का समय यहीं पर लगे हाथ बता दीजिए आप लोग। बाल्यावस्था का सही समय कौन सा होता है इसको बताएं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुझसे गलत हो गया। स्फूर्ति की अवस्था भी यहाँ पर शैशवावस्था ना होके बाल्यावस्था होगी। ठीक है दोस्त, बाल्यावस्था स्फूर्ति की अवस्था होगी। स्फूर्ति बच्चे में बाल्यावस्था में आ पाएगी, शैशवावस्था में छोटा सा बच्चा है, शिशु है, उसमें स्फूर्ति उतनी नहीं रहेगी। तो इस वजह से बाल्यावस्था है। आप लोगों ने भी इसको समझ लिया होगा। ठीक है, और ये सीखने का अनोखा काल है, ये शैशवावस्था है। नो टेंशन, यहाँ पर बाल्यावस्था है और यहाँ मिथ्या परिपक्वता में भी बाल्यावस्था है। तो चलिए दोस्तों, बाल्यावस्था का समय क्या है इसको बताएं, तुरंत बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था जो है वो 5 to 12 ईयर्स है। ऑप्शंस को देखेंगे यहाँ पर, दुनिया भर का आपको जो क्रम बताया है किसी ने उसको ध्यान न दें, यहाँ पर ध्यान दें। जो ऑप्शन है तो 6 से ये जो 5 से 12 वर्ष की स्टेज है वो बाल्यावस्था की स्टेज है। अब देखिए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना आप लोग समझ गए हैं सीधे से किशोरावस्था है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया गया है ऑप्शंस के माध्यम से। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। अब इसमें अजीब सी हलचल कि पूर्व में होगा तो कि मध्य में होगा। जो विद्रोह की जो भावना होती है पूर्व किशोरावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो जो स्टेनले हॉल थे उन्हीं के सिद्धांत की बात यहाँ पर की जा रही है। तो स्पेशली ये किशोरों का मनोविज्ञान है। ठीक है, हाल है स्टेनले हॉल, वही आपके आंधी तूफान तनाव संघर्ष वाले। तो किशोरों का मनोविज्ञान। फिर है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। जो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है वो क्या है? इंट्रोवर्ट है,
कि यहाँ पर क्या है वो, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, उभयमुखी है, सामाजिक निर्भर है। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और यहाँ पर उभयमुखी, एम्बीवर्ट कहेंगे उभयमुखी को। तो यहाँ पर इंट्रोवर्ट, आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होगा, इंट्रोवर्ट होगा, अपने में ही खोया रहेगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यूपी टेट 17 का, और ये गाल्टन इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। 15 मिनट के अंदर हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ज़्यादा जो टाइम है वो ना लगे, तो इस वजह से हमने सुपर फास्ट तरीके से चीज़ों को यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो आप लोग चाहेंगे कि वीडियो कंटिन्यू रहे तो आप लोग कमेंट अवश्य करें, बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने नए नए दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हम फटाफट प्रिपरेशन को और भी आगे ले जा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।